नगर पालिका ध्वजारोहण कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष का उद्बोधन नहीं कराने पर विवाद। नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी व वार्ड पार्षद आए आमने सामने। नगर पालिका अधिकारी एवं वार्ड पार्षदों के बीच काफी दिनों से तनातनी का माहौल चल रहा है। वहीं आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर ध्वजारोहण के बाद विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया जो एसडीएम की मध्यस्थता के बावजूद भी नहीं सुलझा। जानकारी अनुसार नगर पालिका में ध्वजारोहण कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद विधायक के उद्बोधन के बाद नगर पालिका अध्यक्ष से उद्बोधन नहीं कराने और सीएमओ के कार्यक्रम छोड़कर चले जाने पर विवाद इस कदर बढ़ गया कि एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह ने उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में वार्ड पार्षदों एवं नगर पालिका अधिकारी के बीच मध्यस्थता की, लेकिन आक्रोशित पार्षद सीएमओ को हटाने की मांग पर अड़े रहे। करीब 1.5 घंटे की बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जहां पर नगर पालिका अधिकारी एवं पार्षदों के बीच गहमा गहमी का माहौल हो गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवान ने सीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल हटाने की मांग की और ऊपर शिकायत के बाद धरने पर बैठने की बात कही है। वही मामले में सीएमओ ईशान धाकड़ का कहना है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद बेवजह पार्षद पति के द्वारा कर्मचारियों से और मेरे साथ भी गाली गलौज की गई और बैठक में भी अभद्रता की गई है और मेरा पार्षदों के साथ कोई भी विवाद नहीं है। आज क्या नगर पालिका में सीएमओ अगर कार्यक्रम छोड़ के चला जाता है और नगर पालिका अध्यक्ष, आज मैं महिला अध्यक्ष हूँ, मेरी उसने इतनी बेइज्जती की है कि आज तो उसने उद्बोधन ही नहीं करवाया 15 अगस्त पे, जबकि अध्यक्ष का इतना अधिकार नहीं है कि उनका उद्बोधन हो। आज आप कार्यक्रम छोड़ के जा रहे हो, सीएमओ हमें ये बता दे। वो बोला सीधा नहीं, मुझे मेरा प्रोटोकॉल है, मैं जाऊंगा कार्यक्रम छोड़ के, और अध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं होता कि वो उद्बोधन करें। उनने कोई वो नहीं किया, कोई नहीं निकला ना, उनने अपनी बात मानी है कि हमसे गलती हुई है। हम क्या करेंगे अब आगे ऊपर शिकायत करेंगे, नहीं तो एक ही ऑप्शन है कि धरना पे बैठेंगे। नगर पालिका परिषद एवं नगर पालिका सीएमओ के बीच विवाद की स्थिति बहुत कई दिनों से बनी हुई है। सीएमओ नगर पालिका में नियमित रूप से आते नहीं हैं। कर्मचारी का हम लोगों की किसी भी जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती। हम भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता हमसे जवाब मांगती है, और जब हम लोग के कार्य नहीं होते तो हम लोग के न सीएमओ फोन उठाते हैं और न सीएमओ ऑफिस आते। हमारे यहाँ एक अनुसूचित जाति की महिला अध्यक्ष है, उसका भी निरंतर अपमान हो रहा है। जहां मध्य प्रदेश शासन और केंद्र की सरकार महिलाओं को 50% आरक्षण दे रही है और अनुसूचित जाति को आगे बढ़ा रही है, और उस अनुसूचित जाति की महिला का जो है निरंतर अपमान करते हैं, उसी के तारतम्य में आज भी घटना हुई है। और जब से यह आए हैं नगर पालिका में विवाद की स्थिति बनी हुई है। ये नया जो सीएमओ है ईशान धाकड़, ये विवादित सीएमओ है और ये अपनी तानाशाही चलाता है और अपनी मर्जी से सब काम करता है, किसी की नहीं सुनता है, तो अपनी चलाता है और महिलाओं का अपमान भी करता है। नगर पालिका सीएमओ की तानाशाही, आक्रमण और लापरवाही शैली के कारण पूरी बीना की जनता परेशान है, जनता में त्राहिमाम है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हो रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधि, नगर पालिका के पार्षद, अध्यक्ष, अपमान उनकी परंपरा और शैली में है। हम लोगों को इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और विगत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को, सारे लोगों को अवगत कर दिया गया है। इन सीएमओ के रहते हुए नगर पालिका के कार्य, विकास कार्य ठप हैं, पार्षदों का सम्मान नहीं हो रहा। जब तक रहेंगे इनको हम खदेड़ेंगे और नगर पालिका में घुसने नहीं देंगे और इनके प्रति हम लामबंद हैं, इनको भगाकर ही हम लोग मानेंगे। पालिका के कर्मचारी और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के तौर पर हमारा जनप्रतिनिधियों से किसी प्रकार का कोई ना तो उनके साथ हमें समस्या है। ध्वजारोहण कार्यक्रम होने के उपरांत, क्योंकि इस बार ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ और वर्तमान में जो विधायक हैं, माननीय विधायक, वो भी उनका भी आगमन रहा। ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ और स्वागत सत्कार का जो ही पारंपरिक कार्यक्रम होते हैं वो होने के बाद, क्योंकि माननीय विधायक जी को उनके द्वारा ये कहा गया मुझे कि उनको चूंकि निकलना भी था, उन्होंने कहा मुझे निकलना है और यहाँ का जो वर्तमान 1 नंबर स्कूल है इसमें भी कार्यक्रम में आना था उनको, जिसमें मैं उनके प्रोटोकॉल के साथ उनको लेकर यहाँ पर आने के लिए होगा। मेरे जाते ही, जबकि वो कार्यक्रम संचालित हो ही रहा था, चल भी रहा था, इतने में ही हमारे सभी पार्षद गणों ने वहाँ पर एक तरीके से इस तरीके से बताया कि आपने विधायक मैडम का पहले कैसे उद्बोधन करा दिया, जबकि उद्बोधन नहीं कराया, क्योंकि उनकी अत्यावश्यक उनको जाना था और यहाँ भी कार्यक्रम में आना था। इसलिए उन्होंने जब आग्रह किया तो हमने वो कार्यक्रम को उस तरीके से रूपरेखा बदली और सामान्य कार्यक्रम होना ही था।
अब वो कार्यक्रम होने के उपरांत वहाँ पर कुछ पार्षद पति हैं और भी लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर कर्मचारियों को गाली गलौज करना दिया। मुझे भी उन्होंने गाली वगैरह गलौज की वहाँ पर मुख्य कार्यक्रम स्थल पर। यहाँ भी हमारे कानों को सुनाई दिया, यहाँ भी उन्होंने अभद्रता की। और अभी जब मीटिंग हुई है उसमें भी काफ़ी अभद्रता से वो पेश आए हैं। हमने बहुत शालीन तरीके से अपनी पक्ष रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी शालीनता वो भी रखेंगे और हमसे एक भद्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, एक बेहतर व्यवहार करेंगे, तभी नगर पालिका संघ से संचालित हो सकेगी।